जय श्री कृष्ण। आज हम फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा करेंगे, जिसका नाम है विजया एकादशी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपने पहले नहीं किया हुआ मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा, विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, अब आप मुझे वो बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राज राजेश्वर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन और नए पाप को नष्ट करने वाला है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखपूर्ण समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटाऊ के पास पहुंचे। कुछ आगे चल के उनको सुग्रीव मिले और सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। फिर उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम जी ने लंका जाके सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं को सेना सहित लंका में प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस तरह पार कर सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। बकलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले, हे मैं ऋषि, मैं अपनी सेना से यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकलभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र से अवश्य पार हो जाएंगे और आपकी ही विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि ये है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा व मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े में जल से भरकर और उस पर 5 पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सात अनाज लिए हुए और ऊपर जौ रखे। इस प्रकार श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म करने होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसकी दोनों लोकों में विजय निश्चित है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के इस महात्म कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे निश्चय ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।